राधे राधे। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। आज हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन पीजीटी 2017 का पेपर, केवीएस प्रवक्ता 2017 का पेपर देखेंगे हिंदी का। 18 का हमने देखा, अब 17 का देखेंगे, फिर 16 का देख लेंगे। तो प्रश्न है पहला कि कौन सा व्यंजन स्वर यंत्र मुखी संघर्षी व्यंजन है? क, ह, य, न। तो जो ह है ना, ये स्वर यंत्र मुखी संघर्षी व्यंजन है, जबकि क और न स्पर्श व्यंजन है और य अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन ह स्वर यंत्र मुखी संघर्षी व्यंजन है। राम जाता है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये विधान सूचक वाक्य है। आज्ञा सूचक में होगा राम जाओ, संदेह सूचक में होगा वहाँ राम है या श्याम, और आपका कल्याण हो में होगा इच्छावाचक। लेकिन राम जाता है जिससे हमें कोई चीज़ की जानकारी मिलती है कि राम जाता है, जा रहा है, तो वहाँ विधान सूचक वाक्य होता है। गिरधारी में कौन सा समास है? तो गिरधारी में बहुब्रीहि समास है। गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। तो गिरिधारी में कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लंघन का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लंघन। उत प्लस लंघन उल्लंघन व्यंजन संधि है। निराकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निराकार का हो जाएगा निह प्लस आकार। निह प्लस आकार निराकार। छठवां प्रश्न है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? रमेश, रमा प्लस ईस गुण संधि है। रामाधार, राम प्लस आधार, बिल्कुल यही। राम धन आधार, रामाधार, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। उल्लंघन में उत प्लस लंघन व्यंजन है। प्रत्युत्तर में प्रति प्लस उत्तर यड़ संधि है। सातवें प्रश्न पे आते हैं। सातवां प्रश्न है कि कौन संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य है गिलास से हाथ गिरा और टूट गया, और योजक चिन्ह आ गया ना, और अथवा, इसलिए ये संयुक्त वाक्य में ही आता है। तो गिलास से हाथ गिरा और टूट गया संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसके बाद एक पंक्ति है, इसमें अलंकार पूछा है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। कौन सा अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद इसमें छंद पूछा है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें हरि गीतिका है। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए 28 मात्राओं का चरण है। 10वां प्रश्न आते हैं, देखते हैं 10वां क्या है। 10वां दिया है कर्ण। कर्ण का तद्भव क्या होगा? तो कर्ण तत्सम है, इसका तद्भव कान होता है। कर्ण का तद्भव क्या होता है? कान। लाश, लाश किस भाषा का शब्द है? तो लाश तुर्की भाषा का है। किस भाषा का? तुर्की भाषा का। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप में आप प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? आप। तो ध्यान देंगे मिलाप में आप प्रत्यय है। अधि उपसर्ग का उदाहरण किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? तो अधि आधार में तो है नहीं, अधूरा में भी नहीं है, अधर में भी नहीं है, लेकिन अध्याय में अधि उपसर्ग लगा है। अधि प्लस आय मिला है तो अध्याय बना है। 14 नंबर में है देवदत्त चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में कौन सी संधि है? तो लक्षणा संधि है। देवदत्त चौकन्ना हो गया। कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति, जो वाच्यार्थ से संबंध रखते हुए भी भिन्न अर्थ को लक्षित करे, वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। 5वें प्रश्न पे आते हैं।
कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? नवीनता, संक्षिप्तता, अस्पष्टता, विरोधाभास। तो नवीनता, संक्षिप्तता और स्पष्टता तो है, लेकिन विरोधाभास ये नहीं है। 16 में दिया है कि रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? संगीत आवश्यक है, आलेख आवश्यक है, सूत्रधार की ध्वनि आवश्यक है, लेकिन मंच सज्जा ये रेडियो लेखन के लिए आवश्यक नहीं है। 17 नंबर के प्रश्न में आते हैं। 17 नंबर में दिया है कि विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। ये निर्देश किस लेखन से संबंधित है? क्या है कि विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। समाचार लेखन में नहीं, साक्षात्कार में नहीं, संपादकीय में नहीं। ये संबंधित है फीचर लेखन से। किससे संबंधित है? फीचर लेखन से। 18 नंबर में दिया है दूरदर्शन के विज्ञापनों में क्या प्रतिबंधित है? ज्ञानवर्धक सूचनाएं तो है, सरकारी योजनाएं भी हैं, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां भी हैं, लेकिन हिंसा एवं यौन प्रसंग ये दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है। 19 नंबर का प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? अस्पष्टता तो होती है, तथ्यपरकता भी होती है, संप्रेषणीयता भी होती है, लेकिन कल्पनाशीलता ये प्रयोजन मूलक हिंदी में नहीं होती है। 20वां प्रश्न है हाथ कंगन को आरसी क्या? मुहावरा है, लोकोक्ति है, पूछा है इसका अर्थ। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या। फिर है प्रारूपण का अर्थ क्या होता है? तो प्रारूपण का अर्थ होता है सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त कच्चा पत्र का कच्चा मसौदा। तो प्रारूपण का अर्थ होता है सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। तो ध्यान देंगे प्रारूपण। इसके बाद 22 नंबर में है आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का है। आंगन के पार द्वार, इस पे साहित्य अकादमी भी मिला है इन्हें। इसके बाद आगे है टिप्पण लेखन से क्या तात्पर्य है? तो टिप्पण लेखन से तात्पर्य है किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी। किसी विषय पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी ही टिप्पण लेखन कहलाती है। 24 नंबर में है कि कौन सी विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? कविता, कहानी, निबंध, आलोचना। तो आलोचना सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। कविता, कहानी और निबंध आती है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं? तो जैनाचार्य मेरुतुंग हैं। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखा है। चंदबरदाई की रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो, ये चंदबरदाई की रचना है। बिसलदेव नरपति नाल, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, रणमल छंद श्रीधर का। 28 नंबर में दिया है एक कथन कि किसका है? अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। 29 नंबर में आते हैं। 29 में दिया है खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। 30वां प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के नाभा दास हैं। 31वां है अंडाल की रचना कौन सी है? तो तिरुप्पवाई, ये अंडाल की रचना है।
पूर्व मीमांसा भाष्य वल्लभाचार्य का, 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ का, गीत गोविंद जयदेव का। लेकिन जो तिरुप्पवाई है ये अंडाल की रचना है। 32 नंबर में पंक्ति है, पूछा गया किसकी पंक्ति है? संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर गयो हरि नाम। तो ये पंक्ति कुंभन दास की है। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, कुंभन दास। 33 नंबर में है सुदामा चरित्र। ये खंड काव्य है, किसका है? तो नरोत्तम दास ने लिखा है सुदामा चरित और ध्रुव चरित। तो सुदामा चरित नरोत्तम दास। 34 में दिया है कौन सी रचना नूर मोहम्मद की है? हंस जवाहिर कासिम शाह का, ज्ञानदीप शेख नबी का, चित्रावली उस्मान का। लेकिन जो इंद्रावती है वो नूर मोहम्मद की है, 1744 में लिखी गई है, 1744 ईस्वी में। 35 नंबर में आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन है? तो विजय देव नारायण शाही ये पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करते हैं। फिर एक कथन है, पूछा गया किसका कथन है? कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पे नहीं पहुंच पाती। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का कि कविता उनकी श्रृंगारिक है पर प्रेम की उच्च भूमि तक नहीं पहुंच पाती। किसके लिए है? तो ये उन्होंने लिखा है बिहारी के लिए, शुक्ल जी ने बिहारी के लिए लिखा है। 37 नंबर का प्रश्न है कौन चिंतामणि की रचना नहीं है? तो पहला विकल्प में साहित्य दर्पण है, यही नहीं है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। चिंतामणि का काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु है। 38 नंबर में दिया है कि केशव दास की रचना कौन सी है? तो जहांगीर जस चंद्रिका ये केशव दास की रचना है। माधवानल कामकंदला आलम का है और मदनाष्टक रहीम का। जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास का। इसके बाद एक कथन है, पूछा गया कि रीतिकाल के किस कवि के लिए शुक्ल जी का ये कथन है कि प्रेम की पीर ही को लेके इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये शुक्ल जी का कथन घनानंद के लिए है कि प्रेम की पीर ही को लेके इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। फिर 40 नंबर में आते हैं। 40 में है हिंदी नई चाल में ढली। ये कथन किस आधुनिक कालीन साहित्यकार का है? तो ये भारतेंदु जी कहते हैं अपने पुस्तक काल चक्र में 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। 41 में है ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र कौन सा है? तो रामगुप्त, यही तो ध्रुव स्वामिनी का है। रामगुप्त सिंहरण चंद्रगुप्त का है और विशाख नाटक का है और स्कंदगुप्त का है। लेकिन जो रामगुप्त है ये ध्रुव स्वामिनी का है। 42 नंबर में दिया है कि भारतेंदु मंडल के लेखकों में नहीं है सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट। तो सितारे हिंद नहीं है, ये भारतेंदु मंडल से बाहर के हैं, स्वतंत्र रूप से लेखन करते थे। जबकि मिश्र जी, दास जी और भट्ट जी ये भारतेंदु मंडल में आएंगे। 43 नंबर में है रक्षाबंधन कहानी किसकी है? तो ये विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की है। रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का और कहानी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की। 44 नंबर में है नासिकेतोपाख्यान। ये किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की रचना है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की। 45 नंबर में आते हैं। 45 में दिया है मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? तो मृणाल त्यागपत्र की पात्र है। जैनेन्द्र का उपन्यास है त्यागपत्र, उसी में मृणाल व प्रमोद हैं। 46 नंबर में दिया है कि कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? तो रामविलास शर्मा हैं, प्रभाकर माचवे हैं और रघुवीर सहाय हैं। मुक्तिबोध हैं, लेकिन रघुवीर सहाय नहीं है। ये दूसरे सप्तक के हैं, तार सप्तक के नहीं हैं। 47 नंबर में दिया है संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है।
अपने अपने अजनबी किस विधा की रचना है? तो अपने अपने अजनबी उपन्यास है। किसका? अज्ञे जी का। 49 नंबर में है दूसरी परंपरा की खोज। इसके लेखक कौन है? तो नामवर सिंह है। नामवर सिंह ने लिखा है दूसरी परंपरा की खोज। 50 नंबर में आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? तो नौकर की कमीज उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की है। इन्होंने लिखा है अंधेरे में। इसका पूरा नाम था आशंका के दीप अंधेरे में। 1961 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई। 52 नंबर में है कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? तो प्रकूकी के विषम तीसरे सप्तक में आएंगे कुंवर नारायण। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ। 53 नंबर में दिया है कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार रश्मि निर्जा तो है लेकिन गुंजन नहीं है। गुंजन पंत जी की है। 54 में दिया है चिंता रचना। चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? तो चिंता कामायनी का पहला ही सर्ग है। चिंता आश्वासत था। 15 सर्ग हैं कामायनी में, तो चिंता कामायनी का पहला सर्ग है। 55 नंबर में है ग्रंथि किस रचनाकार की रचना है? तो ग्रंथि सुमित्रानंदन पंत की है। 56 नंबर में दिया है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है। किसका? सुरेंद्र वर्मा का। 57 नंबर में है कि कौन सी कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? तो कल सुनना मुझे यही धूमिल की है। शहर अब भी संभावना है अशोक वाजपेयी। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह और कंकावती राजकमल चौधरी का। लेकिन कल सुनना मुझे ये धूमिल का है। इस पे साहित्य अकादमी भी इन्हें मिला है। 58 नंबर में एक पंक्ति है पूछी गई किस रचना से है कि यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। तो ये अंधा युग से धर्मवीर भारती की पंक्ति है कि यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। 59 नंबर में है तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास। 60 नंबर में पंक्ति है पूछी गई किसकी है? छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। 61 नंबर में आते हैं। 61 नंबर में देखते हैं क्या दिया है। पंक्ति है पूछी गई किसकी पंक्ति है? ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो ये पंक्ति अज्ञे जी की है कि ये उपमान मैले हो गए, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। 62 नंबर में दिया है एक कथन पूछा है किसका है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये कहते हैं कि बैर जो है ना वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है। 63 नंबर में है विजय देव नारायण शाही का काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो मछली घर। मछली घर साखी संवाद तुमसे, ये विजय देव नारायण शाही का है। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार का है। फिर ये कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? करुणा तो शुक्ल जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा विद्यानिवास मिश्र का, लेकिन नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। 65 नंबर में दिया है यशपाल द्वारा रचित कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी पे आधारित है? तो वो है झूठा सच। जो झूठा सच यशपाल ने लिखा है ये भारत विभाजन की त्रासदी पे आधारित है। 66 नंबर में आते हैं। 66 नंबर में दिया है कि किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है? तो सागर, लहरें और मनुष्य।
ये जो उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है ना, सागर, लहरें और मनुष्य, इसकी पृष्ठभूमि में मछुआरा जीवन है। 67 में है मिस्टर अभिमन्यु। किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है मिस्टर अभिमन्यु। 68 नंबर में है कि कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है? तो सौमित्र मोहन ये अकविता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 69 नंबर में है कि छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पृष्ठभूमि विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है। 70 नंबर का प्रश्न है रसमीमांसा 1949 में प्रकाशित हुआ, लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। मंगला प्रसाद मिला है रसमीमांसा पे इनको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न किस रचना में उठाया गया है? तो सुरेंद्र वर्मा के 8वां सर्ग में अभिव्यक्ति का प्रश्न उठाया गया है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक 8वां सर्ग में उठाया गया है। 8वां सर्ग 1976 में प्रकाशित होता है। अंधा कुआं लाल का नाटक है। मुआवजे भीष्म साहनी का नाटक है। इला प्रभाकर श्रोत्रिय का है। 72 नंबर में आते हैं। 72 में क्या दिया है कि किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? तो आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है मोहन राकेश का 1958 में प्रकाशित हुआ, इसका जो संबंध है वो कालिदास के जीवन प्रसंगों से है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद 73 नंबर में है सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का। मित्रों मरजानी किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की है। प्रवासी के गीत किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की है। 76 में दिया है कि किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? तो केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है। फिर 77 में दिया है कि कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई? तो शेखर एक जीवनी 1943 में पहले ही लिखी गई। त्यागपत्र 1947 में लिखा गया। कल्याणी त्यागपत्र 37 में है, 47 में नहीं। कल्याणी 1939 में है, लेकिन आधा गांव जो है ये स्वतंत्रता के बाद लिखा गया 1966 में। 78 नंबर का प्रश्न है आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकर योग की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य गीत प्रसाद के किस स्त्री पात्र द्वारा गाया गया है? तो देवसेना के द्वारा गाया गया है। 79 नंबर में है किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? तो नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है आत्मजयी में। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। 80 नंबर में है कि किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है? तो सपाट चेहरे वाला आदमी दूधनाथ सिंह का, वापसी उषा प्रेमबदा का, लेकिन लंदन की एक रात जो कहानी है ये निर्मल वर्मा की है। 81 में है गीत फरोश, ये किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश। 82 नंबर में है शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? तो कोसी का घटवार, ये शेखर जोशी की कहानी है। मांस का दरिया कमलेश्वर, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, और बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती। 83 नंबर में दिया है, पंक्ति है किसकी है कि मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल, कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल। तो ये केदारनाथ सिंह की कविता है। कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? तो सारा आकाश, यही राजेंद्र यादव की है। पुनर्नवा हजारी का, महाभोज मन्नू भंडारी का, परती परिकथा रेणु का। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? 85 नंबर में पूछा गया है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। 86 नंबर में है
कि अभिधा शब्द शक्ति मूलतः किस प्रकार का अर्थ निर्धारण करती है, तो अभिधा शब्द शक्ति मूलतः वाच्यार्थ, वास्तविक अर्थ निर्धारण करती है। 87 में है सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है, तो सहृदय की अवधारणा का संबंध रस संप्रदाय से है। किस कवि के यहाँ अभिधा शब्द शक्ति का वैशिष्ट्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो मैथिली शरण गुप्त के यहाँ अभिधा शब्द शक्ति का वैशिष्ट्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर है रस सिद्धांत किसकी रचना है, तो डॉक्टर नगेंद्र की है रस सिद्धांत। 90 नंबर में दिया है कि किस रचना का संबंध राम से नहीं है। संशय की एक रात राम से है, अग्निलीक और साकेत का भी है, लेकिन प्रिय प्रवास की कथा कृष्ण से संबंधित है, राम से बिल्कुल भी नहीं है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भामा है। तव मुख की सौंदर्यता देती है आनंद, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है, तो तव मुख की सौंदर्यता देती है आनंद, यहाँ पे च्युत संस्कृति दोष है। जहाँ व्याकरण के अनुसार गलत प्रयोग हो वहाँ च्युत संस्कृति दोष होता है। दी गई पंक्ति में सौंदर्यता शब्द गलत है, मूल शब्द सुंदरता या सौंदर्य होता है। 93 नंबर में दिया है कि निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो कुकुरमुत्ता। निराला की जो कविता कुकुरमुत्ता है इसमें यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 94 नंबर में है कि कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है, तो भरत मुनि ने ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा ये दिया है कि समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना ही ओज गुण कहलाती है। ओज गुण से संपन्न रचना होगी कि समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना। 95 नंबर में आते हैं। 95 में क्या दिया है कि किस आलोचक ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप किया है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने नई कविता की व्याख्या रस सिद्धांत के अनुरूप किया है। पंक्ति है पूछी गया है कौन सा दोष है कि निरवता सी शिला चरण टकराता फिरता पवमान, तो यहाँ पे अप्रयुक्त दोष है। निरवता सी शिला चरण टकराता फिरता पवमान अप्रयुक्त दोष है। 97 नंबर में है कुरुक्षेत्र कविता का मुख्य रस क्या है, वीर है। शुक्ल जी ने किस पर अधिक बल दिया है, तो रस सिद्धांत पे शुक्ल जी ने अधिक बल दिया है। फिर 99 नंबर में है कि किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए शुक्ल जी ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है, तो जयशंकर प्रसाद को कहा है। 100 नंबर में है हिंदी का स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो क से लेके म तक कुल 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन में आते हैं, तो यहाँ तो क ही दे दिया है, तो क स्पर्श व्यंजन है। र अंतस्थ व्यंजन में आ जाएगा, ल पार्श्विक में आ जाएगा, ये आ जाएगा द्विगुण में। तो हमारे 100 प्रश्न क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। 2017 में हिंदी के 100 प्रश्न थे, 18 में 80 थे। अब 2016 का पेपर देखेंगे हम लोग और इसे देखेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।